द्रौपदी का जन्म बहुत ही अनोखी परिस्थिति में हुआ था। उनके पिता राजा द्रुपद थे, जो पांचाल राज्य के राजा थे। द्रुपद ने द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक विशेष यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि से एक पुत्र धृष्टद्युम्न और एक पुत्री द्रौपदी प्रकट हुए। द्रौपदी का जन्म यज्ञ से होने के कारण उन्हें याज्ञसेनी भी कहा जाता था। उनका सौंदर्य इतना अद्वितीय था कि सभी राजाओं और योद्धाओं का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता था। स्वयंवर और विवाह। द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन राजा द्रुपद ने धूमधाम से किया था। यह स्वयंवर इसलिए भी खास था क्योंकि इसमें हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को एक बहुत कठिन चुनौती को पूरा करना था। चुनौती थी एक घूमती हुई मछली की आंख को सिर्फ पानी में उसकी परछाई देखकर तीर से भेदना। यह काम कोई साधारण योद्धा नहीं कर सकता था। स्वयंवर में बहुत से महान राजा और योद्धा आए थे, जिनमें कौरव और पांडव भी शामिल थे। पांडव उस समय ब्राह्मण वेश में थे, क्योंकि वे लाक्षागृह से बच निकलने के बाद छिपे हुए थे। जब सभी प्रतिभागी मछली की आंख भेदने में असफल रहे, तब अर्जुन ने ब्राह्मण के रूप में आकर यह कठिन चुनौती पूरी की और द्रौपदी को जीत लिया। अब अर्जुन जब द्रौपदी को लेकर अपने भाइयों के पास आए और मां कुंती से कहा कि देखो मां, हम क्या लेकर आए हैं। कुंती बिना देखे कह देती हैं, जो भी लाए हो उसे पांचों भाई मिल बांट लो। इस एक वाक्य ने द्रौपदी की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब पांडवों के धर्म का पालन करने के कारण द्रौपदी को पांचों भाइयों की पत्नी बनना पड़ा। हालांकि यह निर्णय सहज नहीं था, लेकिन इसे धर्म और मां के आदेश का पालन करने के लिए स्वीकार किया गया। द्रौपदी और कौरवों का अपमान। द्रौपदी का जीवन सबसे ज्यादा इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने महाभारत के युद्ध का बीज बोया। बात ऐसी है कि एक बार पांडव हस्तिनापुर के खेल के आयोजन में शामिल होते हैं, जहां दुर्योधन जुए के खेल में युधिष्ठिर को उलझा लेता है। युधिष्ठिर ने खेल खेल में अपना सब कुछ हार दिया, यहां तक कि अपने भाइयों और खुद को भी। अंत में उसने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब दुर्योधन ने यह सुना कि उसने द्रौपदी को जीत लिया है, तो उसने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को खींचकर सभा में लाए। दुशासन ने द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया, जो उस समय रजस्वला अवस्था में थी और अकेली थी। इस घटना को महाभारत के सबसे दर्दनाक और शर्मनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। सभा में द्रौपदी के अपमान की कोई हद नहीं थी। दुशासन ने उनके चीर साड़ी को उतारने की कोशिश की, लेकिन तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान कृष्ण ने उसकी साड़ी को कभी खत्म न होने वाली बना दिया, जिससे दुशासन उसे नहीं उतार सका। यह अपमान द्रौपदी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक कि कौरवों का सर्वनाश नहीं हो जाता। वनवास का संघर्ष। चीरहरण की घटना के बाद पांडवों को वनवास जाना पड़ा। द्रौपदी ने भी उनके साथ वनवास का जीवन बिताया। वनवास के दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उनका मन हमेशा इस बात पर अडिग रहा कि उन्हें अपने अपमान का बदला लेना है। वनवास के दौरान भी कई अवसरों पर द्रौपदी ने पांडवों को न्याय और धर्म की ओर प्रेरित किया। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होता, द्रौपदी ने अपने बुद्धिमान और साहसी सुझाव दिए। वनवास के दौरान की कई घटनाएं महाभारत में प्रमुख रूप से वर्णित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है कीचक का प्रकरण। जब पांडव अपने अंतिम वर्ष अज्ञातवास में बिताने के लिए विराट नगर पहुंचे, तब द्रौपदी राजा विराट की रानी सुदेशना की सखी के रूप में काम करने लगी। वहीं राजा विराट का सेनापति कीचक द्रौपदी के सौंदर्य पर मोहित हो गया और उसने द्रौपदी से दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। द्रौपदी ने भीम से सहायता मांगी और भीम ने कीचक का वध कर दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध। जब वनवास का समय समाप्त हुआ, तो द्रौपदी ने पांडवों से कौरवों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आग्रह किया। वह नहीं चाहती थीं कि उनके अपमान का बदला बिना युद्ध के रह जाए। उनका धैर्य, साहस और न्याय की लड़ाई की भूख ने पांडवों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। कुरुक्षेत्र का युद्ध, जो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, पूरी तरह से द्रौपदी के अपमान और उसके प्रतिशोध की कहानी थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों ने जीत हासिल की, लेकिन द्रौपदी के जीवन में व्यक्तिगत दुख कम नहीं हुए। उन्होंने अपने 5 पुत्रों उपपांडवों को खो दिया। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था,
लेकिन उन्होंने फिर भी अपने आप को संभाला और अपने धर्म का पालन किया। द्रौपदी का महत्व। द्रौपदी का चरित्र महाभारत में एक ऐसी महिला का प्रतीक है जो हर परिस्थिति में अपने साहस और आत्मसम्मान को बनाए रखती है। उन्होंने सिर्फ एक नारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया, बल्कि एक योद्धा के रूप में अपने सम्मान और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। द्रौपदी की कहानी यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। द्रौपदी के जीवन के कई पहलू हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी भी अन्याय और अपमान को सहन नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए जिस धैर्य और साहस का प्रदर्शन किया, वह हर युग में स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेरणादायक है। द्रौपदी का कर्ण को अपना पति मानने का विषय भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय प्रसंग है। महाभारत में इस संदर्भ में कोई स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है कि द्रौपदी कर्ण को अपने पति मानती थी, लेकिन इस विषय पर कुछ विशेष दृष्टिकोण और विद्वानों की व्याख्याएं हैं, जिनसे यह संभावना उत्पन्न होती है कि द्रौपदी के मन में कर्ण के प्रति कोई विशेष भावना थी। इस विषय पर कई विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से व्याख्या की है, जिनमें द्रौपदी और कर्ण के बीच के संभावित संबंधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक, महाभारत में कर्ण और द्रौपदी का संबंध। महाभारत के अनुसार द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण ने भाग लिया था, लेकिन द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर उनका अपमान किया और विवाह करने से इनकार कर दिया। यह कर्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण और पीड़ादायक क्षण था, जिसने उनके मन में द्रौपदी के प्रति क्रोध और अपमान की भावना भर दी। कर्ण ने द्रौपदी को स्वयंवर में अस्वीकृत करने के लिए जीवन भर उन्हें अपमानित करने की प्रतिज्ञा की। लेकिन महाभारत के अन्य प्रसंगों में द्रौपदी ने कर्ण के बारे में जो कुछ कहा या किया, उससे यह संकेत मिलता है कि उनके मन में कर्ण के प्रति सम्मान या आकर्षण था, जिसे वे स्वीकार नहीं कर पाई। 2, द्रौपदी का कर्ण को पति मानने का संभावित कारण। द्रौपदी के कर्ण को पति मानने की धारणा का आधार पौराणिक और साहित्यिक व्याख्याओं में मिलता है। कुछ विद्वानों का मत है कि द्रौपदी और कर्ण के बीच कुछ अदृश्य और गहरे संबंध थे। एक दृष्टिकोण यह है कि अगर द्रौपदी ने कर्ण को स्वयंवर में अपमानित न किया होता और कर्ण ने उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया होता, तो उनके जीवन की दिशा पूरी तरह से अलग हो सकती थी। इस परिकल्पना के आधार पर द्रौपदी के मन में यह विचार हो सकता है कि कर्ण उनके वास्तविक पति हो सकते थे, यदि परिस्थितियां भिन्न होती। 3, कर्ण के प्रति द्रौपदी की आंतरिक भावनाएं। महाभारत में कई ऐसे क्षण आते हैं जब द्रौपदी के कर्ण के प्रति आंतरिक भावनाओं की चर्चा की गई है। कुछ कथाओं में उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी ने कर्ण की वीरता और उदारता की प्रशंसा की। कर्ण भी एक महान योद्धा थे और उनकी दानवीरता के किस्से प्रसिद्ध थे। हो सकता है कि द्रौपदी के मन में कर्ण के प्रति आकर्षण था, जिसे उन्होंने अपने अपमान और सामाजिक बंधनों के कारण दबा दिया था। महाभारत में द्रौपदी और कर्ण के बीच कोई प्रत्यक्ष प्रेम संबंध या द्रौपदी द्वारा कर्ण को पति मानने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ विद्वान इस संभावना की ओर संकेत करते हैं कि द्रौपदी और कर्ण के बीच के संबंधों को समझने के लिए गहरे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। 4, वैकल्पिक कथाएं और लोक कथाएं। महाभारत के अलावा कुछ लोक कथाएं और वैकल्पिक साहित्यिक व्याख्याएं भी हैं, जिनमें द्रौपदी और कर्ण के संबंधों को भिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है। कुछ कहानियों में यह कहा गया है कि द्रौपदी वास्तव में कर्ण से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन सामाजिक बाधाओं और कर्ण के सूतपुत्र होने के कारण ऐसा नहीं हो सका। इन कहानियों में द्रौपदी के मन की पीड़ा और कर्ण के प्रति उनकी अंतर्निहित भावनाओं का वर्णन किया गया है। 5, द्रौपदी का कर्ण के प्रति सम्मान। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के अलावा कर्ण के प्रति भी सम्मान और आस्था प्रकट की थी। कर्ण, जो सूर्यपुत्र थे, महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक माने जाते थे। द्रौपदी के मन में कर्ण की वीरता और साहस के प्रति एक अनकहा सम्मान हो सकता था, जिसे वे खुलकर व्यक्त नहीं कर पाए। कर्ण का जीवन भी द्रौपदी की तरह संघर्षों से भरा हुआ था, और यह संभावना है कि दोनों के बीच एक आंतरिक समझ या समानुभूति थी। 6, कर्ण की मृत्यु और द्रौपदी की प्रतिक्रिया। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण की मृत्यु हुई, तब द्रौपदी ने अपने पतियों से उनके प्रति क्रोध या नफरत का प्रदर्शन नहीं किया। इसके विपरीत कुछ कथाओं में कहा गया है कि द्रौपदी ने कर्ण की वीरता और बलिदान के प्रति आदर प्रकट किया। यह संकेत हो सकता है कि द्रौपदी के मन में कर्ण के प्रति कोई व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं थी, बल्कि उनके प्रति एक गहरा सम्मान था,
जिसे उन्होंने समाज और परिस्थितियों के कारण कभी खुलकर व्यक्त नहीं किया। 7 कर्ण और द्रौपदी के संबंधों की आधुनिक व्याख्याएं। आधुनिक युग में कई साहित्यकारों और विद्वानों ने द्रौपदी और कर्ण के संबंधों को नए दृष्टिकोण से देखा है। कुछ लोगों का मानना है कि द्रौपदी और कर्ण के बीच जो कुछ भी हुआ वह केवल सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम था। अगर द्रौपदी ने कर्ण को स्वयंवर में स्वीकार किया होता तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती थी। यह धारणा कि द्रौपदी ने कर्ण को कभी न कभी अपने पति के रूप में देखा होगा आधुनिक साहित्य में एक रोमांचक और चर्चित विषय है। निष्कर्ष: द्रौपदी का कर्ण को पति मानने का विषय महाभारत के संदर्भ में प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन विभिन्न पौराणिक, साहित्यिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से इसे समझा जा सकता है। द्रौपदी और कर्ण दोनों ही महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र थे, जिनकी कहानियां संघर्ष, अपमान और वीरता से भरी हुई थी। द्रौपदी का कर्ण के प्रति सम्मान, आकर्षण या भावनात्मक जुड़ाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और इसी आधार पर यह धारणा उत्पन्न हो सकती है कि द्रौपदी ने कर्ण को किसी न किसी रूप में अपना पति मानने का विचार किया हो। यह एक गहन और जटिल विषय है जो भारतीय पौराणिक कथाओं और मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रदान करता है।